जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है केतु। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम केतु को इतने इंटरेस्टिंग नज़रिए से नहीं देखते हैं, जबकि देखना चाहिए, राइट। और कैसे, ये मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर केतु कहीं पे भी बैठा है तो आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में किस भाव में केतु बैठा है और उसको किस नज़रिए से किस तरीके से आप ट्रीट करके उसका जो बेनिफिट है ना वो ले पाएंगे। और सच मानिए, सीरियसली, अगर आपने अपने केतु को अंडरस्टैंड कर लिया, दैट इज़ फैबुलस, राइट। उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसके आगे सब कुछ है, दैट यू विल एक्सपीरियंस। देखो, हम केतु को थोड़ा सा पिछली लाइन में रखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी लोग अश्विनी से नक्षत्र की शुरुआत करते हैं, काफ़ी लोग अश्विनी भरणी कृतिका, काफ़ी लोग जो कृतिका है उसको भी पहला नक्षत्र मानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अश्विनी से हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र है दैट इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय केतु, राइट, इन विश्वोत्तरी महादशा। सो कुछ ना कुछ तो है, राइट। अगर केतु समाप्ति है, केतु डिटैचमेंट है, तो फिर उसके हिस्से में पहला नक्षत्र क्यों आया, राइट। केतु तो अश्विनी नक्षत्र तो शुरुआत है सभी नक्षत्रों में, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ जो राज है वो छिपा है केतु के अंदर। अदरवाइज केतु को जो लास्ट वाला नक्षत्र है वो मिलना चाहिए, राइट, आखिरी का, समाप्ति का। क्योंकि हम समझते हैं कि केतु डिटैचमेंट है, हमें भोग नहीं देता है, भगवान के समीप ले जाता है, तो वहाँ पे हमारा ये जीवन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिनिश हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहला नक्षत्र है वो भी विश्वोत्तरी महादशा में केतु को दिया गया है, तो कुछ तो राज है, राइट। सो जब मैंने ये अंडरस्टैंड किया तब मुझे भी लगा कि देखो, सबसे पहला नक्षत्र केतु को गया। और वैसे भी अगर हम ये मानते हैं कि केतु हमें डिटेच करता है, तो केतु के बाद शुक्र की महादशा का क्या काम, राइट। अगर आप ये जो महादशा का जो ऑर्डर है उसमें केतु की महादशा आती है, वेरी नेक्स्ट उसके बाद तुरंत ही शुक्र की महादशा आती है। तो अगर जब आप भोग से डिटेच हो गए, इस दुनिया से डिटेच हो गए, डिससेटिस्फेक्शन हो गया, हम हार गए, राइट, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी कोई उम्मीद नहीं है, उस तरह से मुझे बर्बाद कर दिया केतु ने, तो फिर शुक्र की महादशा भी आई डोंट थिंक कि वो तुम्हें भोग करवा पाएगी, राइट। तो अगर आप केतु को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो देखो, केतु क्या है, डिटैचमेंट है, राइट। उसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप केतु को समझ पाएंगे और तभी उसके बाद जो बैक टू बैक शुक्र है उसको भी आप महसूस कर पाएंगे, राइट। सभी के चार्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि केतु की महादशा आएगी ही, लेकिन देखो, ऑल ओवर सिनेरियो ये है कि सभी के चार्ट में केतु तो होगा ही, राइट। और हम जब इस पृथ्वी पे रहते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो हमारा भोग का प्रवृत्ति होगा ही, अदरवाइज तो हम जंगल में या मंदिर में सन्यासी नहीं बन जाते। तो देखो, हमें इस दुनिया में रहना है, हम सभी के चार्ट में केतु है और हम सभी शुक्र की दुनिया से साथ भी कनेक्टेड करते हैं। तो कैसे हम शुक्र और केतु को बैलेंस कर पाए, तो सबसे पहले देखना है कि आपका केतु आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है और कौन से भाव में बैठा है, राइट। अगर ये भी आपको समझ नहीं है तो पहले जो ऑल ओवर आई वांट टू गिव यू द आइडिया अबाउट केतु। केतु क्या है, डिटैचमेंट है, सही बात है, डिटैचमेंट ही है, लेकिन ये डिटैचमेंट ऐसा है कि आपको इस दुनिया में रहने के बावजूद भी आउटर जो वर्ल्ड है उससे डिटैच होना है, राइट। और जब आप इन सारी चीज़ों से डिटैच होने लगोगे तभी तो आप खुद के अंदर झांक पाओगे। और हम जो इस दुनिया में आए हैं, नो डाउट हमें अपने भैया को देखना है, बहन को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, रिश्तेदार को देखना है, बच्चों को देखना है, सब कुछ है, राइट। लेकिन द सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया हम है। हम यहाँ आए हैं इस पृथ्वी पे हमारे कर्म का जो हिसाब बाकी है उसको बैलेंस करने के लिए और हमारी जो आगे की जर्नी है उसको प्रॉस्परस अच्छा बनाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। और वो अचीवमेंट मटेरियल नहीं है, राइट। वो अचीवमेंट है हमारे इनर सोल की, हमारे ज्ञान की, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी की। तो केतु क्या करता है, हमें अच्छी
रास्ते पे ही ले जाता है, लेकिन अच्छे नहीं, बिल्कुल सही रास्ते पे ले जाता है, क्योंकि हम फंस चुके हैं ये सारी उलझनों में। और इस उलझन में फंसने के कारण क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कर्म तो हम करते ही है, लेकिन जब हमें अप्रिशिएशन नहीं मिलता है उस टाइम पे हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के कारण हम बस यूं ही यहाँ तहाँ हमारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है कि हम सामने वाले को गाली भी दे दे, रोए, बद्दुआ दे दे, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। लेकिन जब हम हमारा कर्म करें, लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेशन है, राइट, उससे अगर हम डिटेच हो जाए, तो हमारे जो कर्म है उससे डिटेच हो गए, तो हम अपना कर्म तो फुलफिल कर लेंगे, लेकिन उससे हमें डिटेच होके हमने जो रोल प्ले किया, तो हमारी आगे की जर्नी है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और जब मैंने या आपने खुद को दूसरों से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो फिर वहाँ पे बुरा लगना, निराश होना, राइट, ये कोई बात नहीं रह जाएगी। और जब आप इन ए न्यूट्रल कंडीशन में होगे, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, व्हेन यू आर इन ए न्यूट्रल कंडीशन, आप अपने अंदर झांकने का जो मौका है ना तब आपको मिलेगा। अदरवाइज हम लगे रहेंगे दूसरों को खुश करने में, या तो दूसरों ने जो हमें पेन दिया है उसको कहीं ना कहीं फील करने में, दूसरों को बताने में, राइट। तो ये देखो, जब तक हमें रियल अंडरस्टैंड नहीं आता है तब तक ये सही है, लेकिन जब अंडरस्टैंड आ जाता है तब लगता है कि ये तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। हो गया वो हो गया, अगर मेरा ये कार्मिक लिखा हुआ था तो ये हो गया, बस उसके बाद फिर से उसी में डूबे रहना, तो ये तो मेरा खुद का जो प्रोग्रेस है वो तो स्टॉप हो रहा है। तो केतु सबसे पहले आपको डिटेच करता है, ताकि आप बाहरी दुनिया से थोड़े से डिटेच हो जाए, तो आप अपने अंदर अपने मन में झांक सके और आपका जो खुद का जो डेवलपमेंट है ना वो कर पाए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सब कुछ त्याग देना है, आपको मतलब सूखा ही खाना है, आप अच्छा अच्छा खाना नहीं खा सकते, आपको बिल्कुल एक छोटे से कमरे में रहना है, ऐसी नहीं, फ़ैन नहीं, कोई फ़न नहीं, नो, ये सारी बातें करनी है। ओनली एक ही काम करना है कि अपने आप को है ना दूसरों से, मतलब जो आसपास की परिस्थितियाँ है उससे डिटेच करना है, राइट। आसपास के लोग, आसपास की परिस्थिति है, ये आप पे उतना असर नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके डिटेच हो जाओ। डिटेच होने के बाद क्या करना है, डिटेच होने के बाद भोगना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि तभी तो वो असली मज़ा है, राइट। जब आप अपने आप को सारी परिस्थितियों से, सारे जो आउटर फैक्टर है उससे डिटेच कर दोगे, तो उसके बाद का जो रियल आप फील कर पाओगे अपने बॉडी के अंदर, दैट इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। आप सही मायनों में खुश रह पाओगे। क्योंकि देखो, ये समाज का सत्य भी है कि देखो, समाज में आप रहते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सब आपको अंडरस्टैंड कर पाए। कोई भी एक मैटर पे आपको कोई 9 लोग आपको सही बोलेंगे, 1-2 लोग होंगे कि जो आपको गलत बोलेंगे। अगर आप ये सारे चक्कर में रह गए तो कभी भी आप है वो यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, जो इनर वाली हैप्पीनेस है वो महसूस नहीं कर पाएंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने देखा होगा कि हम हमारे जैसे नॉर्मल पीपल की बात तो छोड़ दें, लेकिन देखो जो अच्छे सक्सेसफुल मैन हैं उसके लिए भी कोई ना कोई तो बुरी वाली कमेंट कर ही देता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सभी जगह पे आपने देखा होगा। किसी का भी अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे आपको बैड जो कमेंट है वो ना दिखने मिले। किसी की लाइफ भी ऐसी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगी कि जहाँ उसको ये सुनने ना मिले कि ये ख़राब है, राइट। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सामने वाला जो आपके सामने वाला जो पक्ष है वो 100% आपको सही बोले। कोई ना कोई तो बुरा बोलने को रेडी है, लेकिन उस बुराई से भी ऊपर उठकर आपको खुद के लिए काम करना है और डिटेच होना है। और तभी जो शुक्र वाली जो फीलिंग है, जो भोग है, असली मज़ा जो भोग का है, वो आप तभी ले पाओगे कि जब आप अपने आप को बाकी सारे जो आउटर फैक्टर है ना, राइट, उससे डिटेच कर दोगे। और उसके बाद जीवन जीने का जो मज़ा है, उसके बाद जो शुक्र का भोग है, दैट इज़ एक्सट्रीम लेवल, राइट। सो नाउ आई थिंक
आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू कि क्यों केतु के बाद शुक्र की महादशा है, क्यों शुक्र को भोगने के लिए पहले केतु को पूरी तरह से एनालिसिस करना ज़रूरी है, और आपको साइड टू साइड ये भी देखना है कि केतु आपके कौन से हाउस में बैठा है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, दैट इज़ अमेजिंग फीलिंग। देखो वैसे केतु को रिप्रेजेंट करते हैं झंडे के साथ भी, तो देखो क्यों, अगर केतु लूज थिंग है, राइट, मतलब कि केतु छोड़ना है, डिटैचमेंट है, हारना है, निराशा है, तो फिर केतु का जो सिंबल है वो एक फ्लैग क्यों है, झंडा क्यों है। और झंडा तो हम कब गाड़ते हैं, जब हम विनिंग होते हैं, कोई भी टीम है वो विनिंग होती है तब उसका झंडा फहराया जाता है। जब पास्ट में जो किंग है वो भी उसके बिटवीन फाइट होती थी, जब जो जीतता था, जो राजा जीतते थे, उसका झंडा लहराया जाता था। तो केतु तो विक्ट्री है, राइट। सो हमें केतु को बुरी तरीके से लेना नहीं चाहिए। केतु एक अच्छा प्लैनेट है, लेकिन देखो विक्ट्री पानी है तो उसके पहले स्ट्रगल तो होगा ही, राइट। स्ट्रगल के बिना तो विक्ट्री पॉसिबल नहीं है, तो हम सबको फाइट करना है ड्यूरिंग द केतु महादशा। और या तो जो आपकी केतु की प्लेसमेंट आपकी जिस हाउस में है, जिस राशि में है, वहाँ पे पहले स्ट्रगल करना है, राइट। जैसे ही आप उस स्ट्रगल से बाहर आ जाओगे, मतलब अपने आप के साथ स्ट्रगल करना है, आउटर फैक्टर के साथ स्ट्रगल करना है। आपका केतु सेकंड हाउस में है तो फैमिली के साथ स्ट्रगल है, फोर्थ हाउस में है तो हैप्पीनेस, मदर, 10th हाउस में है तो अपने बिजनेस, अपने कर्म में, जहाँ कहीं पे भी स्ट्रगल है आपका, वहाँ पे पहले आपको फाइट करना है, अपने आप को वहाँ से फाइट करना है। लेकिन सेम टू टाइम आपको अपने आप को वहाँ से डिटैच करना है, और उसके बाद एक विनिंग का जो झंडा है, राइट, एक जीत का जो झंडा है वो आप गाड़ सकोगे, और वो है केतु, राइट। और किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है, नो एक्सपेक्टेशन। ये देखो एक लिटिल बिट कॉट भी है कि नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट, राइट। आप यहाँ पे किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहना है। उल्टा हम जो कर्म करते हैं उसका जो रिवॉर्ड है, राइट, वो भी नहीं चाहिए। और ये जो गीता का थॉट है वो केतु के साथ पूरा फिट बैठता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु, राइट, कि हमें कर्म करना है, उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। और वैसे भी देखो केतु की आंखें नहीं है, सोचना नहीं है, केतु का दिमाग नहीं है, सोचना नहीं है, देखना नहीं है, बस काम करते जाना है। ओनली वर्क वर्क एंड वर्क, आपको काम करना है। और जो मिलियनर बिलियनर काफ़ी सक्सेसफुल पीपल है ना, राइट, उसकी कुंडली में केतु कहीं ना कहीं कनेक्ट है ही। क्यों? क्योंकि आपको जो एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए उसके पीछे आपको काम करना है, लेकिन वो काम ऐसा करना है कि जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, जिसके पीछे कोई कैलकुलेशन ना हो, राइट। उस लेवल का, उस हद का जब आप काम करेंगे ना, तब वो सक्सेस मिलती है, और विथआउट एनी कैलकुलेशन। जब कभी भी देखो, अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है तो यू आर वेरी लकी, आप ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपके लगन में केतु है, आपके लग्नेश के साथ केतु बैठ गया है, आपके चंद्रमा के साथ केतु है, केतु आपके 159 ट्रायंगल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं केतु है ना वो आपके लगन, लग्नेश, चंद्रमा से कनेक्शन बना रहे हैं, कुछ भी है, या तो गुरु का दृष्टि है केतु पे, तो सच मानिए यू आर वेरी ब्लेस्ड, राइट। क्योंकि आपके पास वो इंट्यूशन पावर है, आप वो फील कर पाओगे इस दुनिया में कि जो यहाँ पे ज़रूरी है, आपकी अगली यानी कि मोक्ष वाली जो जर्नी है ना, उसको फील करना ज़रूरी है। तो यू आर रियली वेरी ब्लेस्ड अगर केतु का कनेक्शन आपके साथ है। नो डाउट ये पेन देगा, राइट, 100% पेन देगा, क्योंकि हमें झंडा गाड़ना है। तो झंडा गाड़ना है तो वैसे तो कोई हमें झंडा गाड़ने नहीं देगा, पहले तो फाइट होगी, फाइट के बाद हम विन होंगे, विन के बाद हम झंडा गाड़ सकेंगे। तो केतु आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये पेन देगा। लेकिन जब आप ये पेन फील करते हो, एट द सेम टाइम आपको डिटेच करके वो कहीं ना कहीं आपको जुड़ेगा, राइट। और ड्यूरिंग द केतु महादशा, या तो जब कभी भी आपका केतु का इन्फ्लुएंस है, उस टाइम पे जब आप डिटेच होके कहीं जुड़ते हो, राइट, तो आपका जो 100% फोकस है ना, वो आप वहाँ पे देख पाओगे, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। और उस टाइम पे जो आप एंजॉय कर पाओगे जो फील्ड में, राइट, कि तो जिस फील्ड में आपको ले जाएगा, जहाँ पे आप एंजॉय कर पाओगे, दैट इज़ फैब्यूलस,
फैबुलस मीन्स फैबुलस, राइट। वो एक नशा है जो आपको केतु दे सकता है, और उसी रीज़न के लिए केतु को जो कनेक्ट किया गया है वो दुए के साथ भी है, राइट। उसका कोई कैलकुलेशन, कोई लॉजिक नहीं होता है। हाँ, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि दुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फिर भी उसका एक जो प्रॉपर वे है, उसकी जो स्पीड है, वो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो केतु दुआ है, राइट। ऊंचा ले जाएगा, हाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन है वो काम नहीं करेगी। लेकिन जब व्हेन आई से कोई रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, तो तभी जो एक विक्ट्री है वो वहाँ पे ही है, राइट। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल मैन है, उन लोगों के पास जो सक्सेस है, राइट, वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करते, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी जो सक्सेस है वो बियॉन्ड द रिजल्ट है। उतनी सक्सेस अगर एक कैलकुलेशन करने से मिल जाती तो हर कोई कैलकुलेशन कर लेता, लेकिन वहाँ पे विथआउट कैलकुलेशन वर्क है, राइट। वहाँ जो उसकी जो सक्सेस है उसमें वर्क तो है, लेकिन विथआउट कैलकुलेशन वर्क है, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम करती है वो इंट्यूशन। तो अगर आपके लगन लग्नेश के साथ केतु का कंजक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको वो इंट्यूशन पावर है वो हेल्प करेगी। लेकिन केतु को अच्छा बनाने के लिए, अगर आपको राइट नाउ केतु के बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं, यू कैन नॉट फील, आप दुख में हो, पेन में हो, आपको मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, जस्ट डिटेच, राइट। सबसे अलग हो जाओ, मतलब कि कोई जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑलरेडी ये जंगल ही है, कलयुग यहाँ पे ही जंगल है, यहाँ पे ही सब कुछ है। इन सभी लोगों के बीच में ही रहकर अपने आप को डिटेच करना है, एंड देन यू हैव टू फील। एंड दैट्स वाई जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों के चार्ट में कहीं ना कहीं लगन लग्नेश या चंद्र के साथ केतु का कंजक्शन मिला है, 10th लॉर्ड के साथ केतु का कंजक्शन है, शनि के साथ केतु का कंजक्शन है, क्योंकि उन लोगों का जो हार्ड वर्क है ना, राइट, वो बेस्ड है इंट्यूशन पावर एंड विथआउट कैलकुलेशन। और जब ये वाला पावर है वो आपके काम में लग जाएगा, दैट यू विल गेट अ सक्सेस। और दूसरा एक ये बात भी सुनो कि जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है, राइट, ऑब्वियसली है कि उन लोगों ने अपना सारा फोकस है वो उस जगह पे किया है। और जब आप कभी भी कोई एक सब्जेक्ट पे, कोई एक पॉइंट पे अपना 100% देने की कोशिश करते हो, या तो ज़्यादा वाला देने की कोशिश करते हो ना, तो कोई कोई भाग तो छूटेगा ही, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि एक आदमी है वो अपने हस्बैंड को भी, अपने चिल्ड्रन को भी, अपने और रिश्तेदारों को भी, अपने घर को भी अच्छे से सजाएगा, और वो एट द सेम टाइम वो अपनी जॉब या बिजनेस में भी ग्रो करेगा। कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, दैट इज़ नॉर्मल रूल्स, राइट। अगर आप इसके साथ एग्री नहीं हो तो हो सकता है कि आप एक अलग हो, महान हो, राइट। लेकिन जो मैंने नॉर्मल देखा है कि लाइफ में कोई ना कोई किस्सा छूट जाता है, राइट। या तो आपके पेरेंट से, मतलब आपको पेरेंट से डिससेटिस्फेक्शन है, या पेरेंट को आपसे है, बच्चे को, हस्बैंड को, जॉब में, या तो आप सभी को आप एक पूरा अपना टाइम देने गए, तो या तो आप अपने जॉब या वर्क को पूरा न्याय नहीं दे पाए, कुछ ना कुछ ये छूटना है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा मज़ा, रियल मज़ा ये है कि अगर केतु आपको डिटेच तो करेगा ही, लेकिन जहाँ पे आपको केतु ले जाता है, अगर वहाँ पे आप इतने डूब गए, राइट, वहाँ पे आपने आनंद ले लिया, मज़ा ले लिया विथआउट कैलकुलेशन, राइट। वहाँ पे अब कुछ बात नहीं है, वहाँ पे सक्सेस की बात नहीं है, वहाँ पे नेम की बात नहीं है, फैम की बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है, सामने वाला मैं अच्छा बोले ये बात नहीं है। वहाँ पे एक ही पैशन है, वर्क वर्क एंड वर्क, राइट। आप काम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो ये जो वाली सक्सेस है वो देने की जो क्षमता रखता है वो केतु रखता है। तो जब कभी भी आपके चार्ट में आप देखो कि यहाँ पे केतु है, राइट, तो निराश नहीं होना है, उल्टा ये देखना है कि यहाँ से अगर मैंने आउटकम कर लिया तो उसके बाद जो सक्सेस है दैट्स वेटिंग फॉर मी, राइट। तो वहाँ पे हमें पहले बैटल है वो फाइट करना है और विन होना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इन वेरी डेप्थ कि अगर केतु है वो आपके फर्स्ट हाउस में है तो कैसे काम करेगा। अगर केतु आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपका इंट्यूशन पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सामने वाले को लग सकता है कि इसके जो डिसीजन है ना वो बेकार का है, फिजूल का है, राइट।
पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो किसी को समझ नहीं आएगा। दैट्स वाई वो लोग बोलेंगे कि ये बेकार की बात करता है, फिजूल की बात करता है। लेकिन अगर यहाँ पे केतु महाराज आपके अच्छे बैठा है तो आपकी इंट्यूशन पावर से जो आप डिसीजन लोगे वो आपको काफ़ी हायर सक्सेस से वहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन यस, पहले आपको खुद से डिटेच होना पड़ेगा। ध्यान, समाधि, योगा है वो लगातार हो सकता है कि आपको 1-2 महीने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट। और आपके पास कोई ना कोई है ना ऐसी चीज़ जुड़ी होगी जो परमात्मा ने आपको पास्ट लाइफ से यहाँ पे दिया है। और अगर वो कौन सी राशि में बैठा है, किसकी दृष्टि में है, ये सारी बात आपने थोड़ी सी फिगर आउट कर ली अपनी कुंडली में, तो देखो केतु क्या है, हमारे पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। तो वहाँ पे ऑलरेडी आपने पास्ट में वर्क किया है, तो अब तो इसको जरा सा छूना ही है कि सीधा आपके अंदर वो एनर्जी, वो नॉलेज आ जाएगा, राइट। तो दिस इज़ द फैब्यूलस। अगर आपके लगन में केतु है और वो भी वेल प्लेस्ड है तो प्लीज़ फोकस, उस पर फोकस कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। ये वाला केतु है, ये आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाएगा। अगर राइट नाउ आप केतु के बुरे रिजल्ट है वो फील कर रहे हो तो एटलीस्ट प्लीज़ ध्यान, समाधि, योगा कीजिए। ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा। मछलियों को आप आटा खिला सकते हो, कुत्तों को थोड़ी सी ये जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो करिए और अपने आप जो केतु है उसको एक अच्छा वाला केतु बना के उसके जो रिजल्ट है वो आप ले पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका केतु सेकंड हाउस में है, देखो सेकंड हाउस आपका फैमिली है, धन, परिवार, वाणी है। तो देखो पहले वहाँ से डिटेच होना है, राइट। और डिटेच कैसे होना है कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फैमिली से रिश्ते तोड़ देना है, यहाँ पे उल्टा करना है। फैमिली आपसे जितना मांगती है ना वो देना है, जितना मांगे, राइट। पैसा मांगे, टाइम मांगे, जो कुछ भी मांगे देना है। हमें वहाँ पे बैक फाइट नहीं करनी है, बुरा नहीं बोलना है, या तो वहाँ से एस्केप नहीं करना है, राइट। अगर आपका सेकेंड हाउस में केतु है तो फैमिली आपके पास आए मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे ऑप्शन होगी 3-4, लेकिन जो पैसे मांगे जाएंगे वो आपसे मांगे जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपको देना ही है और आपको बचना नहीं है, क्योंकि हमें फाइट करना है और अल्टीमेटली वहाँ पे विन करना है। जब तक आप केतु वाला जो ऋण है वो उसके साथ फुलफिल नहीं करेंगे, आपका जो नेक्स्ट जर्नी, जो प्रोसेस है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि केतु हमें कहाँ तक ले जा सकता है, वो फुलफिल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें देना ही है, बचना ही नहीं है, देना ही है, सामने से भी देना है, क्योंकि हम तो चाहते ही है कि हमारा कर्मा यहाँ पे फुलफिल हो, राइट। तो फैमिली, धन, परिवार, वाणी है, उसको हमें टाइम भी देना है, पैसा भी देना है। जैसे ही ये चीज़ हम ख़त्म करेंगे ना, राइट, हमारा एक्सट्रीम वाला जो सक्सेस पीरियड है ना वो चालू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका केतु थर्ड हाउस में है तो देखो थर्ड हाउस कौन है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा सिबलिंग है। तो उसके लिए भी जो कुछ आपको बनता है, आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उससे भागना नहीं है, करना है। जितना हो सके हमें सामने से हेल्प करनी है। उपाय के लिए यही है कि आप मछलियों को आटा खिला सकते हो और कुत्तों को भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे आपने ये वाली रेमेडी कर दी और आपका केतु बैटर आपने बना लिया तो यही केतु है कि ये आपके दिमाग में नए नए आइडिया, राइट, नया जो साहस है वो करने का जो जोन है वो भी केतु क्रिएट करेगा। माना कि थर्ड हाउस में राहु अच्छे होते हैं, लेकिन अगर केतु वहाँ पे वेल प्लेस्ड है और केतु की एनर्जी आपने अंडरस्टैंड कर ली, अगर आपने केतु को यूज़ करना सीख लिया तो केतु भी यहाँ पे एक अच्छा वाला रिजल्ट है वो आपको दे के जाएगा। अगर आपका केतु फोर्थ हाउस में है तो देखो यहाँ पे डिटेच होना है, आपको फीलिंग से डिटेच होना है, राइट। किसी के साथ भी आपको जो इमोशनली एक्सपेक्टेशन है बैक वाला वो नहीं रखना है, इमोशन से डिटेच होना है। अपनी जो फैमिली है, घर का एरिया है, आपकी मदर के साथ जो, देखो मदर के साथ रिश्ता तोड़ना नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है हमारी मदर से वो कम करनी है। अगर ये यहाँ पे आपने कर दिया तो यहाँ पे भी आपको एक्सट्रीम सक्सेस है वो मिल सकती है। बट यस, केतु हमेशा पहले आपको बैटल फाइट करवाएगा, जहाँ कहीं भी बैठा है वहाँ से आपको डिटेच करवाएगा। अगर आपके 4-8-12 में केतु है तो भी आपको इमोशन किसी पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके साथ धोखा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर हो सकता है तो आप फैमिली से दूर रहना पसंद करो। जितना आप फैमिली से दूर जाओगे यू विल फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर सिक्योर।
अगर केतु आपके 5th हाउस में है तो देखो आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि केतु पास्ट के साथ जुड़ी हुई है, आपके डिसीजन जो पावर है उसके साथ भी केतु जुड़े हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम ये केतु वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप ध्यान, समाधि, योगा, कुत्तों को खाना खिलाना, मछलियों को आटा खिलाना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लेकिन 159 में भी केतु आपको घर से दूर ले जाएंगे। काफ़ी टाइम ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट ना करे। काफ़ी टाइम ये भी हो सकता है कि आप गलत एजुकेशन का डिसीज़न ले लें। और काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि आपका जो डिसीज़न है, राइट, वो और लोग समझ ही ना पाए। मतलब कि आपका रिलेशनशिप है और आपका फ्रेंड से बोले कि मालूम नहीं है तूने इस लड़के में या इस लड़के में क्या देख लिया, तो आपका चॉइस है वो डिफरेंट हो सकता है। वैसे देखो अगर शुक्र के साथ केतु का कंजक्शन है तो भी आपकी जो चॉइस है ना वो हटके हो सकती है। मतलब हटके मतलब और लोगों की समझ में ये नहीं आएगा आपका डिसीजन। और ये क्यों हो सकता है कि शुक्र के साथ जब केतु कंजक्ट हो गए तो आप जो पसंद करोगे, जो कोई भी आपका लाइफ पार्टनर, आपका रिलेशनशिप का पार्टनर, मैरिज, जो भी आपकी पसंद होगी ना वो अलग होगी, राइट। अलग क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे इंट्यूशन काम करेगा। वहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि इसका हाइट कैसा है, इसका लेवल मतलब इसका क्लास मुझसे मैच करता है कि नहीं, ये दिखता कैसा है। नो नो नो, वो सारी बात आप नहीं, आप अपने फीलिंग पे जाओगे, अपने इंट्यूशन पे जाओगे। और या तो कोई बात आपने देखी होगी पर शायद आप किसी को बताओगे कि मैं ये देखकर इसके साथ मैंने पसंद किया इस पर्सन को, तो दैट ऑल्सो यू फील कि आपको लगेगा कि ये तो कोई लॉजिक नहीं बना, ये तो कोई सेंस नहीं बना। काफ़ी ऐसे लोग हैं, राइट। काफ़ी ऐसे लोग जो मैंने शुक्र केतु वाले देखे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि वाई यू सिलेक्ट दिस पर्सन, राइट, तो उन लोगों का जो आंसर मुझे मिला वो हो सकता है कि हमें फ़नी लगी, लेकिन उन लोगों का आंसर था कि मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी, मुझे इसका जो, जब मैंने पहली टाइम इसको देखा था तो उसका मैंने बैक वाला साइड देखा था एंड आई एम फॉल इन लव। काफ़ी का ये भी आंसर हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं, मैंने इस पर्सन को भी नहीं देखा था, आई जस्ट फील द एनर्जी बाय द थिंग्स लाइक दैट, कि उसकी बैग, उसकी स्कूटर, राइट। मतलब हमारे लिए जो नॉर्मल पीपल है उन लोगों के लिए लॉजिक या सेंस नहीं बनता है, वो वाली चीज़ भी शुक्र केतु या पंचम भाव में जिसका केतु है उन लोगों की हो सकती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 6th हाउस में आपका केतु है तो यहाँ पे आपके पैसा फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन देखो एक बात तो देखो, ये हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, कलयुग में रहते हैं, तो आई हैव टू एडवाइज यू कि पैसे देते पहले ध्यान रखो, राइट। आपके पैसे फंसने के यहाँ पे ज़्यादा वाला चांसेस है। दूसरा, अगर देखो अगर मैं आध्यात्मिक लेवल पे आपको बोलूँ तो फंसने दो, राइट, क्योंकि वहाँ पे हमारा कार्मिक रिलेशन बाकी है, वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है। जब ये फुलफ़िल हो जाएगा तभी तो हमारा प्रोग्रेस होगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ लगती है। जिस तरह से आपका केतु वेल प्लेस्ड होगा उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पे केतु है वो एक्सोल्टेड प्लैनेट के साथ, केतु का डिस्पोजिटर अच्छे से बैठा है, गुरु के साथ कनेक्ट है, राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं वो नेगेटिव वाली नहीं होगी। लेकिन फिर भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, केतु के जो रिजल्ट है, केतु की जो बैटल है वो हमें फाइट करनी ही रही। अगर आपका केतु 7th हाउस में है तो ऑलरेडी मैंने 5th हाउस में थोड़ा सा हमने डिटेल्स में डिस्कस किया ही है, तो आप थोड़ा सा बैक करके देख लेना कि आपकी जो चॉइस है वो थोड़ी सी हटके हो सकती है अकॉर्डिंग टू 7th हाउस। मतलब कि आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कोई ही समझ पाएगा, बाकी तो लगेगा कि ये क्या सेंस बना, राइट, कैसे आपने ये लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया। पर वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रोल रहेगा वो केतु का रहेगा, क्योंकि ये आपका इंट्यूशन पावर है, आपका जो कार्मिक रिलेशन है वो उसके साथ बाकी था, दैट्स वाई आपने वो पार्टनर चुना। अदरवाइज़ वहाँ पे भी केतु एक अच्छी जो इंट्यूशन पावर है वो यहाँ पे केतु आपको दे सकते हैं। अगर केतु आपका अष्टम भाव में है तो वंस अगेन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और ये केतु का ही हाउस है, तो आपको डिटेच तो होना ही है। और देखो केतु से डिटेच होने की जो शुरुआत होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले होगी चंद्रमा से। ये क्या करेगा, आपके मन को मार देगा, राइट। केतु आते ही जो सबसे पहला वार करता है ना वो मन पे करता है,
और इसीलिए अष्टम भाव में केतु कंफर्टेबल है, लेकिन चंद्रमा वहाँ पे नीच के हो जाते हैं। क्योंकि जब केतु आते हैं ना, राइट, वहाँ पे सबसे पहली बात आप ये नोटिस कर लो, भैया मन को तो मारना ही है, राइट। यहाँ पे मन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको डिटैच होना है। जब तक आप इमोशनल हो, जब आप किसी से जुड़ते हो, राइट, तो किससे जुड़ते हो? हम मन से जुड़ते हैं ना, हमारा फीलिंग्स वहाँ पे है। हम क्या बोलते हैं कि इसके साथ मेरा ये रिश्ता है, मेरा भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है। तो ये जो हमारा रिश्ता है वो खून का तो है, लेकिन एक मन का भी रिश्ता है। ये मेरा दोस्त है, क्योंकि हमें बुरा क्यों लगता है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई हमें आके मारेगा और हर्ट करेगा, खून निकलेगा तभी बुरा होगा, नहीं। उन लोगों के साथ हमारा मन का रिश्ता है, तो जब कभी भी वो लोग हमें हर्ट करते हैं तो हमें बुरा लगता है। और वो जो हर्ट होता है ना, वो ये पेन काटने वाला जो आपको बॉडी पे कट लगे, वो पेन नहीं होता है, वो पेन होता है आपके मन पे। तो जो जब भी केतु आता है ना, उसका जो पहला वार होता है ना, वो मन पे होता है। क्योंकि अगर ये आपके मन को मारेगा, तभी तो ये आपको आउटर जो वर्ल्ड है उससे डिटैच कर पाएगा। और जब आप डिटैच हो पाओगे, तभी तो आप खुद के अंदर झांक पाओगे, खुद के अंदर जी की जो दुनिया है वो देख पाओगे, अपने आप को वैल्यू दे पाओगे। और जो शुक्र वाला फीलिंग है, राइट, जो ओरिजिनल शुक्र वाला रियल फीलिंग है, वो तभी आएगा। वो जो परमानंद है, राइट, जो एक्सट्रीम भोग का जो आनंद है ना, वो आप तभी फील कर पाओगे। क्योंकि केतु एक हाइप है, राइट। केतु को हम धुएं से भी, मैंने बोला था, हम जोड़ सकते हैं, ये नशा भी है। तो देखो, जब आप नशा करते हो कोई भी, तब आप अच्छी वाली फीलिंग आती है, वो एक हाइप वाली फीलिंग है ना, राइट। आप एक हायर लेवल की एनर्जी महसूस करते हो, तो वो भी केतु है। लेकिन देखो, वो जो केतु है ना, वो आर्टिफिशियल है, राइट, वो बुरा वाला केतु है। उसका रिजल्ट है ना, वो बुरा होगा। वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए हाइप पे ले जाता है। तो ये वाला केतु अच्छा नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, आपने खुद किया लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किया। लेकिन यही हाइप है ना, वो आप अपने आप को डिटैच करके, राइट, या तो ध्यान से, योग से, समाधि से, वो जो परमानंद है ना, उसकी जो प्राप्ति है, वहाँ तक की जर्नी तक आप ले जाओगे अपने आप को। तो वो जो हाइप आपको मिलेगा, परमानंद मिलेगा, वो है ओरिजिनल केतु, राइट। एंड दैट्स वाई अष्टम भाव में केतु कंफर्टेबल है, क्योंकि ये ध्यान, समाधि, योगा इसका भाव है। मन यहाँ पे चंद्रमा डेबिलिटेड हो जाते हैं, क्योंकि मन का यहीं पे कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th हाउस की। अगर केतु आपका 9th हाउस में है, तो देखो, यहाँ से वो आपके लगन के साथ तो कनेक्शन बनाएगा ही। तो ऑलरेडी आपको देखो डिटैच होना है, किससे? अपने आप से, अपने घर से दूर जाना है, तभी आपका जो प्रोग्रेस होगा। और केतु आपके 9th हाउस में है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है फ्यूचर के बारे में, राइट। जस्ट गो, आपको काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और आपको रिजल्ट मिलेंगे ही। अगर केतु आपका 10th हाउस में है, और देखो, अगर केतु 10th हाउस में है और आपने आंख बंद करके काम कर लिया, राइट, आंख बंद करके मतलब नो कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने टाइम काम किया तो मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं। जब आप विथआउट कैलकुलेशन काम करते हो, राइट, तब जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो एक्सट्रीम। और रियल में बोलूँ तो अगर जो साइंटिस्ट है वो काम करते हैं, राइट, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि इतने घंटे में मुझे ये थियरी मिल जानी चाहिए, ये प्रिंसिपल प्रूव होना चाहिए, नहीं। वो काम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और फिर एक दिन रिजल्ट आ जाता है, राइट। तो 10th हाउस में केतु है। काफ़ी बार हम ये बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, जब आप अच्छी तरह से काम करोगे विथआउट कैलकुलेशन, वो अपने 100% डेडिकेशन से, तो वहाँ पे जो केतु आपको रिजल्ट देगा ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल, राइट। अगर आपके 11th हाउस में केतु है, तो यहाँ पे भी सेम अगेन 5th हाउस वाला जो मैंने बोला है वो भी लिटिल बिट सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे केतु का दृष्टि वहाँ पे जाएगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो दोस्त थे, आपके रिलेशनशिप है, आपका जो मैरिज लाइफ है, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जो सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, या तो उसको लगेगा कि ये भी क्या चॉइस हुई, राइट। अब 5th हाउस वाला जो मैंने बोला है ना, वहाँ पे थोड़ा सा बैक जाके सुन लेना कि क्यों आपका टेस्ट ऐसा है, क्यों आपको लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन यस, डिटेच होना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ में फ़ायदा नहीं देखना है, आपको काम करते जाना है। एक्सपेक्टेशन है वो आपकी कम रखनी है, जितनी एक्सपेक्टेशन कम रखोगे, आपका प्रोग्रेस है वो यहाँ पे ज़्यादा वाला होगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट 12th हाउस। देखो 12th हाउस तो ऑलरेडी मोक्ष का है, डिटैचमेंट का है, नेक्स्ट वर्ल्ड लेवल का है, तो कि तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेल प्लस महसूस करेंगे। लेकिन यस, आपको डिटेच करना है आपके फीलिंग से, आउटर वर्ल्ड से, समाज से, यहाँ पे डिटेच होना है। अदरवाइज यहाँ पे केतु काम अच्छा नहीं करेंगे। देखो जब कभी भी केतु 3, 7, 11 में आते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम लाते हैं। अगर केतु आपके 1, 5, 9 में आते हैं तो ये आपको खुद से दूर ले जाएंगे, घर से डिटच करेंगे। जब भी केतु 4, 8, 12 में आएंगे तो आपको ये जो फीलिंग इमोशनल वाला प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट करेंगे। और जब ये 2, 6, 10 में आते हैं तो आपको पैसों के बारे में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन यही केतु अगर वेल प्लेस्ड है, अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में है, उसका डिस्पोजिटर है वो अच्छा है, अच्छे नक्षत्र में बैठे है, या तो नक्षत्र अधिपति, राइट, केतु का नक्षत्र अधिपति और डिस्पोजिटर है, वो संबंध बनाते हैं। केतु का लगन के साथ संबंध है, लग्नेश के साथ है, चंद्र कुंडली के साथ कहीं पे भी संबंध है, कहीं ना कहीं से केतु का टच अगर आपको मिल गया, बात खत्म, राइट। और ये अच्छा वाला टच अगर मिल गया तो मान लो कि जो हम बोलते हैं कि ये नहीं मिल सकता, राइट, मतलब कि जो हम समझते हैं कि ये वाली सक्सेस तो अनबिलीवेबल है, या तो कोई साइंटिस्ट है तो ओके, ये मतलब इन्वेंट करना ये तो काफ़ी मुश्किल है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये सारी बातें हैं ना वो वहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। तो जिन जिन लोगों का चार्ट सक्सेसफुल है, मतलब कि जो हायर लेवल पे बैठे हैं ना, उन लोगों का चार्ट आप उठाओगे ना तो कहीं ना कहीं लगन लग्नेश के साथ, 10th हाउस के साथ, शनि के साथ केतु बैठा मिलेगा, गुरु की दृष्टि होगी केतु के साथ। केतु का रोल यहाँ पे रहता ही है, राइट, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की जो सक्सेस है ना वो हासिल करने के लिए हमें चाहिए एक एक्सट्रीम लेवल का, मतलब जहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, टोटल वर्क, एक पागलपन चाहिए, एक धूम चाहिए, जुनून चाहिए, वो आपको केतु दे सकता है। और काफ़ी बार मुझे लगता है कि केतु की महादशा है वो अगर वेल प्लेस्ड है या नहीं वेल प्लेस्ड है, दैट डिफरेंट मैटर। वेल प्लेस्ड है तो भी आपको डिटेच तो करेगा है, राइट। तो अगर आप इस दुनिया में जीने वाले आदमी हो तो थोड़ा तो ये आपको पेन देगा है। लेकिन रियली आई फील कि केतु की महादशा अगर आपने पास कर ली, राइट, तो काफ़ी हद तक है ये आपकी दुनिया बदल सकता है। और खुद का जो एन्जॉय है, राइट, आप जो एक हाइप पे, जो मैंने बोला कि हम नशा करके जो एक हाइप हम ज़िंदगी में लेते हैं काफ़ी लोग, वो नहीं। अगर केतु की महादशा आपने अच्छे से पास कर ली, लिटिल बिट वहाँ से सीख लिया, तो वो जो नशा है ना वो आप नॉट ओनली टेम्पररी, परमानेंट है, वो अपने अंदर परमानंद है ना, उसकी अनुभूति आप कर पाओगे। और वो काफ़ी ज़रूरी है, राइट। तो जो लोगों ने सक्सेस हाइट वाला जो सक्सेस अचीव किया है, उन लोगों में कहीं नहीं कहीं हमें केतु का टच देखने को मिला है। एंड दैट्स व्हाई आई से कि अगर आपका लगन लग्नेश चंद्र कुंडली चंद्रेश के साथ, गुरु के साथ कहीं ना कहीं केतु का कनेक्शन है, या तो आपने केतु की महादशा पास की है, तो यू आर वेरी वेरी लकी। और अगर बाकी है तो ये पहले से थोड़ा सा ये वीडियो देख लेना कि वहाँ पे हमें किस तरह से बिहेव करना है हमारी आगे की जर्नी। और एटलीस्ट जिस भाव में आपके केतु बैठे हैं, अगर वहाँ से आपने डिटैचमेंट सीख ली और प्रोग्रेस कर लिया, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक इस जीवन में, इस संसार में जो कुछ भी भोगने लायक है, राइट, एक जो हाइप, एक नशा है ना, वो ज़िंदगी जीने का आप महसूस कर पाओगे, राइट। ओके, बार अगर इस सेशन से अगर आपने कुछ भी नया सीखा है, यू लाइक माय चैनल, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।